हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हुए अपने जेई मेंस एंड एडवांस क्लास 11 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। और इसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लोकेशन ऑफ रूट इज वन ऑफ द फेवरेट फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको इसको बहुत अच्छे से करना होगा। चलिए हम देखते हैं कि उसके पहले इफ नॉट नाउ देन व्हेन। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अगर आज नहीं तो कब। आज ही ये टाइम है बच्चों, आज ही ये टाइम है जिसमें आप अपने समय का भरपूर यूटिलाइजेशन करके और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अपने पीछे एक ब्रांड जो कि जेई का आईआईटी का ब्रांड लगेगा वो लगा सकते हैं, विच विल कम अलोंग विथ यू थ्रू द इंटायर लाइफ। पूरे जिंदगी भर ये आप के पीछे एक ब्रांड लग जाएगा। सो यही टाइम है, यूटिलाइज फुल पोटेंशियल ऑफ योर्स एंड मेक दिस हैपन। चलिए अब हम लोकेशन ऑफ रूट्स में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और लोकेशन ऑफ रूट का क्या मतलब होता है। देखिए जैसा कि हमने ग्राफ में देखा है कि लोकेशन, ये अल्फा बीटा दो रूट्स होते हैं। अल्फा बीटा रूट्स होते हैं। कई बार आपको बोल दिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, ये पूरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2k-1 एक्स प्लस के प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 हैज, देखिए बहुत सारे सब पार्ट्स है इसके, एक्स इज इक्वल्स टू लाइन इनसाइड द रूट्स, मतलब एक्स। अच्छा ये ग्राफ का थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये इस पे जो भी वैल्यू रहता है वो एक्स का वैल्यू रहता है। आपका रूट जो होता है, रूट क्या होता है अल्फा बीटा, जहाँ पे एक्स जीरो होता है, एक्स एक्सिस को जहाँ पे ग्राफ कट करता है वही आपका रूट होता है। और ये अल्फा का वैल्यू जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो अगर अल्फा आप डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। वाई मतलब ये वाई इक्वल्स टू रहता है ना, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देन वैसे ही बीटा का वैल्यू जब आप इसमें डालेंगे, बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी, तो भी क्या हो जाता है फाइनली, ये जीरो के बराबर हो जाता है। मतलब इन अल्फा और बीटा पे एक्स का वैल्यू जीरो रहता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और लोकेशन ऑफ रूट में ग्राफिकल वे से आपको सॉल्व करना है मैक्सिमम क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि एक्स इज इक्वल्स टू 2 लाइंग इनसाइड द रूट, मतलब यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 2 आएगा। अब इसके लिए कंडीशन बताना है कि अल्फा बीटा क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा। दूसरा है कि हैज वन रूट लेस देन 2 एंड अदर रूट ग्रेटर देन 2, मतलब एक रूट जो बोल रहा है कि 2 से छोटा है तो ये वाला रूट हो जाएगा, और दूसरा रूट बोल रहा है कि 2 से बड़ा है तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा जिसमें एक रूट छोटा एक रूट बड़ा आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हैज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, मतलब रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, तो एक मान लीजिए यहाँ के का वैल्यू आ गया, कोई भी एक रियल नंबर, एक पॉजिटिव जहाँ पे y क्या हो रहा है पॉजिटिव, और दूसरा वैल्यू आ गया यहाँ पे निगेटिव। हम लोग समझेंगे इसको, y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव, x के जिस भी वैल्यू के लिए y यहाँ पे क्या है निगेटिव है। तो हम लोग कंडीशन समझेंगे, पहले आप फोकस कीजिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हैज रूट सच दैट 5 लाइज आउटसाइड द रूट्स, मतलब एक ऐसा रूट जिस जो कि ऐसा ग्राफ जिसका कि रूट्स के बाहर क्या है 5, या तो 5 इधर लाई करेगा या फिर 5 इधर लाई करेगा, रूट्स के अंदर में लाई नहीं कर रहा। और लास्ट है कि हैज बोथ रूट्स ग्रेटर देन 5। अब बोथ रूट ग्रेटर देन 5 कैसे होगा, बोथ रूट ग्रेटर देन 5, अगर x का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो दोनों रूट हम किधर देखेंगे, बाहर, 5 से बड़े। तो एक एक चलिए हम केस के बारे में पढ़ते हैं, केस वाइज स्टडी करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि लोकेशन ऑफ रूट में पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई कांस्टेंट के है लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द फंक्शन। बिटवीन द रूट्स का मतलब अभी पहला हमने जो केस समझा कि ये आपका ग्राफ है। ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो ये देखना है कि ए ग्रेटर है कि लेस है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे डी क्या है ग्रेटर देन हो जाएगा 0, अगर 2 बार कट कर रहा है। या फिर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, के लाइज बिटवीन द रूट्स, मतलब ये रूट्स अल्फा एंड बीटा है आपका, अल्फा और बीटा दो रूट्स है, इसके बीच कोई रियल नंबर लाई कर रहा है, तो x इज इक्वल्स टू के लाई कर रहा है इसके बीच। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इक्वल मान लेंगे, इक्वल का ग्राफ कैसे होता है, इक्वल का ग्राफ जस्ट टचिंग का होता है, d इक्वल टू 0। तो हम ये केस नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि रूट्स के बीच में बोल रहा है कि लाई कर रहा है। बट अगर हम ये वैल्यू ले लिए तो यहाँ पे कोई भी रूट्स तो है नहीं, दोनों रूट्स इक्वल है अल्फा एंड बीटा,
तो ये केस नहीं लेंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या क्या है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, अगर a मान लीजिए लेस देन 0 है तो उसके लिए ग्राफ क्या हमारा हो जाएगा, a लेस देन 0 के लिए d हमेशा ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि दो रूट्स यहाँ पे दे रहा है, दोनों के बीच में यहाँ पे अल्फा का x इज इक्वल्स टू के, कोई भी रियल नंबर 2 3 5 कोई भी रियल नंबर के लिए ये वैलिड है। तो अब बोल रहा है कि कोई भी के जो कांस्टेंट है वो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो इसके लिए आपका कंडीशन जो हो जाएगा वो हमेशा देखिए इस पॉइंट पे जब a ग्रेटर देन 0 है, जब a ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए x इज इक्वल्स टू के पे y का वैल्यू क्या है, y यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। मतलब जो हमने ग्राफ लिखा है ए वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे ए ग्रेटर है, उस केस में y का वैल्यू हमें क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। हाँ, y का वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो यहाँ से एक आप रिलेशनशिप क्या निकाल सकते हैं, a ऑफ f ऑफ k ऑलवेज शुड बी लेस देन 0। यहां से हमने ये निकाला कि जब भी आपको लोकेशन ऑफ रूट में ये दे दे कि कोई भी रियल वैल्यू दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो आपको याद रखना है कि इन दैट केस ये रिलेशन a ऑफ f ऑफ k लेस देन 0 होगा। चलिए इस केस में देखते हैं, यहाँ पे a क्या है, लेस देन 0 है, मतलब a निगेटिव है, और y यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पे देखिए इस पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, ये y क्या है, पॉजिटिव है। तो y पॉजिटिव, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं तो a का वैल्यू अगर आपका -2 है, ठीक है, और पूरे फंक्शन यहाँ पे क्या है, पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है, तो 3 मान के चलिए, तो a ऑफ f ऑफ k कितना आ गया आपका, -6, विच इज लेस देन 0। तो ये हमेशा वैलिड होगा। तो कोई भी वैल्यू आपको k का वैल्यू पूछेगा, जिसका भी वैल्यू पूछेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ से आप इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो एक केस हो गया जब दोनों रूट्स के बीच में एक कोई भी रियल नंबर लाई करता है। अब सेकंड केस पे जाते हैं। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द फंक्शन, कोई जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, नथिंग बट योर फंक्शन ऑफ एक्स। ये अब इसमें बोला जा रहा है कि लाइज बिटवीन k1 एंड k2। अब यहाँ पे देखिए कि अल्फा एंड बीटा ऑलरेडी है यहाँ पे रूट्स, ठीक है, इनके बीच का क्या बोला जा रहा है कि एक रूट जो है एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2। मतलब ये देखिए यहाँ पे आपने देखा कि एक k1 हमने ले लिया और एक k2 ले लिया, एक केस ये बन जाएगा। अब एक केस में देखिए सबसे पहला तो आपको हमेशा क्या चेक करना है, कंडीशंस के लिए हमेशा चेक करना है एक ग्रेटर है कि लेस है। दूसरा डी का कंडीशन चेक करना है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है कि एक रूट, एग्जैक्टली वन रूट क्या होना चाहिए, लाई होना चाहिए बिटवीन k1 एंड k2। अगर हमने ये केस ले लिया, अगर हमने ये केस ले लिया जस्ट टचिंग वाला, कौन सा केस, कि टच कर रहा हो, अगर ये हमने केस ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा दोनों रूट क्या हो जाएगा, यही पॉइंट पे है, तो बिटवीन तो लाई नहीं करेगा, इसलिए हम इस केस को अवॉइड करेंगे अगेन। तो यहाँ पे हम फिर क्या देंगे, डी ग्रेटर देन 0। जब दो रूट्स है हमें मिल रहा है सेपरेट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हम डी ग्रेटर देन 0। दूसरा केस बन सकता है ये कि ए लेस देन 0 हो, ए लेस देन 0, फिर भी डी तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का केस है। अब बोल रहा है कि एक अल्फा और बीटा, कोई भी एक, मान लीजिए इस केस में आप, ये अल्फा है ये बीटा है, इस केस में हो सकता है कि k1 ये पॉइंट हो जाए और k2 यहाँ पे हो जाए। समझ रहा है ना, इसका क्या मतलब, ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट, एक रूट तो बोल रहा है कि k1 और k2 के बीच में होना ही चाहिए, तो या तो अल्फा होगा या फिर अल्फा के बाद बीटा होगा, कोई भी एक, यहाँ पे k2 हो जाएगा और यहाँ पे k1 हो जाएगा, कोई भी एक रूट तो आपका बोल रहा है कि इसके बीच आना ही चाहिए, k1 और k2 के बीच में। उस टाइम आपका कंडीशन क्या होगा, तो उस टाइम देखिए हम कंडीशन कैसे निकालते हैं। तो ग्राफ पे आप समझ गए, ए ग्रेटर देन 0 हो चाहे ए लेस देन 0 हो, दोनों ही केस में आपका क्या है, डी ग्रेटर देन 0 होगा। पहला केस डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि अब देखिए k1 पे, k1 क्या है, ये नथिंग बट x एक्सिस है, x का वैल्यू है। अभी इसका जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू ये डालेंगे तो y का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए y पॉजिटिव मिल रहा है, y क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे कि एफ ऑफ k1 पे क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। दूसरा देखिए, अगर हमने इसको मान लिया पॉजिटिव, तो देखिए k2 पे, k2 क्या है यहाँ पे, x का वैल्यू है, इस पे y का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, y का वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है, तो एफ ऑफ k2 लेस देन 0 है। अब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2। अब एक प्लस एक माइनस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। मान लीजिए प्लस हो गया, ये ग्रेटर का केस है तो मान लीजिए 2 हुआ, ये लेस का केस है तो मान लीजिए 3 हुआ, तो 2 इंटू 3 क्या मिलेगा आपको, लेस देन 0 ही मिलेगा, -6 मिलेगा। -6 इज नथिंग बट लेस देन 0। तो ये केस याद रखेंगे कि पहला चीज तो ये होगा कि अगर एग्जैक्टली वन रूट बोलेगा कि लाई कर रहा है बिटवीन दो रियल नंबर, देन उस केस में पहला चीज जो आएगा वो ये आएगा कि ए ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, वो चेक करना है इन्वर्टेड है या अपवर्ड पैराबोला है। दूसरा केस चेक करना है कि डी का केस क्या है, तो डी हमेशा डी इस केस में ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर इक्वल टू हुआ तो फिर वो टच करता है, वहां पे दो रूट सेपरेट नहीं मिलेंगे आपको। तीसरा केस ये देखना है कि अगर एक एक आपका अगर पॉजिटिव है तो दूसरा रूट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक अगर पॉजिटिव वैल्यू है y का तो दूसरा क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये भी केस समझ में आ गया, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको केस बाइज केस समझा रहा हूँ। तीसरा देखिए, बोथ रूट्स ऑफ फंक्शन आर ग्रेटर देन एनी कांस्टेंट के। तो अब दोनों रूट बड़ा है, दोनों रूट बड़ा है, तो यहाँ पे एक केस देखिए, यहाँ पे ये आप ग्राफ में देख रहे हैं कि दोनों रूट यहाँ पे क्या दे रहा है, बड़ा है। तो हम सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों भी k0 से बड़ा है। तो यहाँ पे एक केस तो ये हो गया, एक केस और भी तो बन सकता है, एक केस और क्या बन सकता है, टच करता हुआ, और ये है k का वैल्यू, आपका k का वैल्यू है, और बोला जा रहा है कि दोनों रूट्स अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा भी तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि अल्फा और बीटा सेपरेट हो, सेपरेट भी हो सकता है केस 1, और केस 2 में क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो k से बड़ा होना चाहिए। अब k से बड़ा होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहला आपका केस क्या है, सबसे पहले तो आप देख लो कि a ग्रेटर है कि लेस है। अगर a ग्रेटर है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर a ये है तो डाउनवर्ड पैराबोला, और एक और केस इसमें ये भी बन सकता है कि इट शुड जस्ट टच, लेकिन यहाँ पे k शुड बी लेस देन इट्स वर्टेक्स। k का वैल्यू क्या हो रहा है, लेस देन इसके वर्टेक्स से लेस हो रहा है, तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये बस ध्यान में आपको रखना है कि k लेस देन 0 है। अब d का केस क्या हो सकता है यहाँ पे, तो a तो ग्रेटर देन 0 हो गया इस केस में, d का केस ग्रेटर भी हो सकता है और d इक्वल भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि टच करने वाला भी केस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज हमने देख लिया कि a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0, वॉट एवर लेस देन भी हो तो भी d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वर्टेक्स, वर्टेक्स आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, -b/2a एंड -d/4a, ये वर्टेक्स होता है जिसमें ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये वाला वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ये क्या है, x का वैल्यू है, तो इस पे x के वैल्यू पे y क्या है, देखिए आप y क्या है, नेगेटिव है। तो आपको क्या चेक करना है कि ये x का वैल्यू इससे तो बड़ा होना चाहिए, मतलब तीसरा एक कंडीशन और आ गया कि -b/2a शुड बी ग्रेटर देन k। ये तीन केसेस आपको समझ में आ गए, तीन कंडीशंस, ये अगर कंडीशन होगी तो ऑलवेज जो रूट्स होगा, ऑलवेज दोनों रूट्स जो होगा वो k से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए एक और सेकंड लास्ट केस है वो देख लेते हैं। एक तो हो गया कि बड़ा हो जाए, और दूसरा केस हो गया कि दोनों रूट्स k0 से छोटा हो जाए। तो सेम केस यहाँ पे भी वही सेकंड केस, एक ये हो गया, और दूसरा केस क्या हो जाता है, ये टच करे, ये तब हो जाए जब a ग्रेटर देन 0 है। अब d का वैल्यू बताइए, यहाँ पे भी क्या लेंगे, देखिए d यहाँ पे दो बार कट कर रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो d ग्रेटर देन 0, यहाँ पे टच कर रहा है तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0, तो दोनों केस कंसिडर करेंगे। और क्या बोल रहा है कि ये जो है k से दोनों रूट छोटे होने चाहिए, k से दोनों रूट अल्फा और बीटा छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्टेक्स -b/2a, वर्टेक्स क्या हो गया, -b/2a ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ये क्या होना चाहिए, इससे छोटा हो। तो यहाँ पे फिर आपका केस क्या आ गया, -b/2a लेस देन k। तो ये तीन केसेस आपको मिल गए यहाँ पे। तो दोनों रूट अगर बोल दे कि दोनों रूट k से छोटा है या दोनों रूट k से बड़ा है, तो सिर्फ आपको ये दोनों तो सेम रहेगा,
के का -b/2 है, वर्टेक्स का कंडीशन देख लेना है कि वर्टेक्स से छोटा पूछ रहा है या वर्टेक्स से बड़ा पूछ रहा है, और उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। लास्ट एक केस है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द फंक्शन इतना आर लेइंग आउटसाइड, सॉरी बोथ द रूट्स, अल्फा और बीटा क्या बोल रहा है कि k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है, k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसके भी बहुत सारे केसेस वही हो गया, एक तो स्ट्रेट पैराबोला, दूसरा क्या हो सकता है केस, एक और केस हो सकता है कि अल्फा k1 ये है, k2 ये है, और दोनों के बीच जो रूट्स है अल्फा एंड बीटा दोनों भी हो। सेकंड केस क्या होगा, इन्वर्टेड के केस में ये एक केस बनेगा और दूसरा केस क्या बनेगा, ये टच करता हो। तो ये है ग्राफ आपका ए ग्रेटर देन 0 के लिए, ए क्या है ग्रेटर देन 0 हो गया। फिर क्या है अल्फा और बीटा, एक तो हो गया ग्रेटर देन 0, डी का केस बताइए, ग्रेटर होगा ये केस में, इक्वल होगा ये केस में, तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अब दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है वर्टेक्स -b/2a ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या बोल रहा है कि k1 और k2 के बीच लाई करना चाहिए, तभी जाके k1 और k2 इसके बाहर लाई करेगा। तो यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हैं कि वर्टेक्स -b/2a शुड लाई बिटवीन k1 एंड k2, ठीक है, k1 और k2 के बीच में क्या करेगा वर्टेक्स लाई करेगा। अब इक्वल टू k1 k2 होगा क्या यहाँ पे, -b/2a इक्वल टू, इक्वल का साइन, तो इक्वल का साइन नहीं होगा, इक्वल का साइन होगा इसका मतलब क्या हो गया, k1 k2 और वर्टेक्स तीनों एक ही पॉइंट पे है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। वही a लेस देन 0 के केस में भी वही हो जाएगा, डी क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और वर्टेक्स -b/2a इज लेस देन k1, ग्रेटर देन k1 एंड लेस देन k2। तो यही केस होगा, आपको समझ में आया होगा। जस्ट मैं एक समराइज करता हूँ, आपको तीन ही चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आपको बोले कि दोनों रूट्स के बीच में कोई वैल्यू है, अल्फा और बीटा के बीच में कोई वैल्यू है, तो यहाँ पे आप देखिए y का वैल्यू क्या आ रहा है, मान लीजिए ये x=3 पे पूछ रहा है, x=3 पे y का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो आपको क्या करना है, a ऑफ f ऑफ k या f ऑफ x यहाँ पे जो भी है वो लेस देन 0 होगा। एक केस जब भी अगर बिटवीन रूट पूछ दे। दूसरा केस क्या था, हमने सीखा था कि दो रूट्स है, दो रूट्स के अल्फा और बीटा के बीच में एक k वैल्यू आ रहा है, या k1 और k2 के बीच में एटलीस्ट वन रूट आ रहा है, तो उस केस में ये लगाएंगे। और जब भी आपको पूछ दे कि k1 और k1 से बड़ा है रूट या k2 से छोटा है रूट, तो इस केस में क्या आपको लगाना है, ये लास्ट का लगाना है -b/2a। सो अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो ओवरऑल ऑल थ्री लगा दीजिए, a ऑफ f ऑफ k देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या है, वो लेस देन होना चाहिए बहुत सारे केसेस में, एक केस में आता है ग्रेटर देन 0। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, मतलब तीन ही चीज चेक कीजिए, सबसे पहले तो ए का कंडीशन चेक कीजिए, ए ग्रेटर है लेस है, दूसरा चेक कीजिए डी ग्रेटर हो सकता है इक्वल टू हो सकता है, लेस देन 0 का कोई केस बना नहीं है इसमें, और थर्ड क्या है -b/2a को चेक करना है कि वो कहाँ लाई कर सकता है, रेंज में लाई करेगा या आउटसाइड लाई करेगा या इनसाइड लाई करेगा। ओवरऑल इन्हीं चार चीजों तीन चीजों पे पूरा फोकस करना है, आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू सो मच।